ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है दोस्तों? नितेश तिवारी की रामायणा पार्ट 1 का ऑफिशियल ट्रेलर कब आएगा? ये ऑफिशियली बता दिया गया है। ऑफिशियल ट्रेलर का ऑफिशियल अपडेट, कोई इधर उधर या रूमर्स के बाजार का अपडेट नहीं है। दिस इज ऑफिशियल। हाँ भाई दोस्तों, रामायण मूवी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी है। मतलब जिस तरीके का इसका बजट है, जिस तरीके का हिसाब किताब है, कास्ट एंड क्रू है, ये एक मुझे लगता है कि ग्रेटेस्ट इंडियन मूवी हो सकती है। बशर्त क्या है? लोगों का सपोर्ट। देखो भाई, कई लोग क्या करते हैं, अप्रिशिएशन देने के बजाय भाई वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। अरे भाई एक बार मूवी आने दो, अरे भाई एक बार मूवी देख लो। आप क्या इसको आदि पुरुष 2.0 बनाना चाहते हो? कई लोग दोस्तों कहीं ना कहीं वीएफएक्स को लेके इसके सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीज़ें हुई तो फिर हम लोग 2000 करोड़ वाली मूवी कभी नहीं बना पाएंगे। देखो वो किस तरीके से एस राजामौली इंडिया का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी 1000 करोड़ वाली मूवी वाराणसी को भी गाइस इन लोगों ने नहीं छोड़ा। ये लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करना ही जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो उनको कितना हिम्मत मिलेगी। हाँ, एक बार मूवी रिलीज होने दो, उसके बाद चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे रामायण के मेकर्स ने दोस्तों क्या कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया जिसको देखने के बाद शायद हेटर्स भी शर्मा जाए। ट्रेलर लॉन्च तो हो रहा है, लेकिन कहाँ? पहले नई दिल्ली में दोस्तों अपडेट आया था कि जो भारत मंडपम है वहाँ पे इसके ट्रेलर को रिलीज़ किया जा रहा था, जिसमें सारे क्रू का सब दोस्तों आते। लेकिन अब कहाँ होगा और क्या है गाइस यहाँ पे रिलीज डेट और टाइम की भी बात कर लेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। देखो भाई, इस बात में कोई शक नहीं है कि इसका जो ट्रेलर है ये मेकर्स इतने दिन पहले इसलिए रिलीज करना चाहते हैं ताकि ये लोगों के मिजाज को समझ सके। देखो भाई, आप रोस्ट करके क्रिटिसाइज करोगे वो मुझे लगता है कि बेहद ही गलत चीज़ है। कुछ यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं। हाँ, आप अगर सही वे में बोलो कि हाँ ये चीज़ें बेटर हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप लोग दोस्तों वो रमा के ग्लिम्स की बात करते हो तो उसमें सब कुछ बेकार नहीं था। मतलब अगर आप लोग देखो, रणबीर कपूर का लुक ज़बरदस्त लग रहा था। मतलब गाइस उसमें जो वीएफएक्स थे वो भी ठीक थे। कुछ वीएफएक्स के ऊपर सवाल निशान खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन लोगों ने कुछ समय में वो भी चीज़ें फिक्स कर दी हैं। भाई साहब, डीनैक ऐसा कोई छोटा मोटा वीएफएक्स कंपनी नहीं है भाई। नमित मल्होत्रा कोई गाइज चुन्नू मुन्नू ये वीएफएक्स कंपनी के सीईओ नहीं है भाई, वो डीनैक के सीईओ हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मूवी बनाई है लाइक ड्यून, अभी उसका पार्ट 3 भी आ रहा है। बहरहाल, आप लोग बोलोगे कि मुद्दा क्या है, सीन क्या है, सिनारियो का क्या है, कब आएगा इसका ऑफिशियल ट्रेलर? पहले ऑलमोस्ट कंफर्म अपडेट आया था कि 18 तारीख को ये लोग इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज करने वाले थे नई दिल्ली में। हाँ भाई, मेरा भी ये मानना था कि आप अगर इंडिया की मूवी को इंडिया में ही लॉन्च नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। आप सैन डिगो में जाके या फिर वहाँ जाके दोस्तों, यानी कि सैन डिगो के कॉमिक कॉन में जाके, SDCC में जाके अगर इसके ट्रेलर को रिलीज़ करोगे तो ये कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए एक तरीके से धोखा भी होगा। और अगर हम लोग देखें तो ये मूवी इंडिया की है, तो पहले गाइस यहाँ पे इंडिया के लोगों को तवज्जो दी जानी चाहिए। लेकिन हम लोग ये चीज़ भूल गए कि भाई वर्ल्ड सिनेमा में अगर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, अगर इस मूवी के बजट को निकालना है तो भाई अमेरिका का साथ चलेगा लगेगा। क्योंकि ये जो वीएफएक्स कंपनी है दोस्तों, इसने अमेरिका के कई बड़ी मूवीज़ में दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हो कि भाई किस तरीके से वीएफएक्स दिया है। सीईओ अपने इंडिया के हैं और उनका एक विज़न था कि हम अपने इंडिया के रामायण को लेके चले विदेश में, और कहीं ना कहीं उनको पता चले व्हाट इज़ रामायण। हमारे जो ये कथा है, ये जो सिविलाइजेशन है, ये किस तरीके का है। तो इन्होंने दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि अभी ये बातें कही हैं कि हम इस ट्रेलर को वर्ल्ड वाइड, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड प्रीमियर करेंगे 24 जुलाई को। हाँ भाई, इंस्टेड ऑफ 18 जुलाई नहीं, अब 24 जुलाई को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। 24 जुलाई मतलब फ्राइडे, यानी कि गाइज यहाँ से लगभग 2 वीक के बाद आप लोगों को रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर आता हुआ दिखाई देगा। हाँ भाई, रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर आएगा। इन लोगों ने गाइज एक पोस्ट किया है दी वर्ल्ड ऑफ रामायण की तरफ से, और इसमें सभी को टैग किया गया है। डीनेक भी है इसमें दोस्तों, प्राइम फोकस स्टूडियो भी है। मतलब यहाँ मेकर्स के ऑफिशियल अनाउंसमेंट है मेकर्स की तरफ से। इन्होंने दोस्तों कहा, सबसे ऊपर देखो ओम का निशान है, फिर लिखते हैं फ्रॉम भारत टू वर्ल्ड। ये चीज़ें भारत दुनिया को दे रही है। क्या बोलते हैं? फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स
द रामायण हैज इंस्पायर्ड जनरेशन थ्रू इट्स टाइमलेस आइडियल्स ऑफ धर्मा, Maryada, courage, and compassion. Now it's begun a new journey. One of Bharat's greatest civilization epics presented to the world at a scale never attempted before Indian cinema. Before in Indian cinema. इस तरीके का गाइस प्रेजेंटेशन जो ये प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा पहले कहीं भी अटैम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा आप लोगों को सब्र करना चाहिए, थोड़ा अप्रिशिएशन देना चाहिए। ये कोई आदि पुरुष वाली मूवी नहीं है जहाँ आप लोगों को वो वाहियात चीज़ें देखने को मिलेंगी। भाई आप लोगों को इस मूवी में कहीं ना कहीं मतलब इंडिया की जो गाइज एक तरीके से असली सिविलाइजेशन है, जो एपिक सिविलाइजेशन जैसे कि ये लोग कह रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी देखने को मिलेगी। तो इसको दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इंडिया के लोगों की है। मैं ये देखता हूँ कि कोई अगर बंगाली मूवी के ट्रेलर आता है जिसको हिंदी में रिलीज़ किया जाता है तो वहाँ के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई उड़िया का आता है तो बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या फिर कोई साउथ के कन्नड़ा का आता है, तमिल तेलुगु, तो वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब बात आती है इंडियन सिनेमा की, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंडस्ट्री का इंसान नहीं है। अगर आप लोग देखो तो तेलुगु इंडस्ट्री से साई पल्लवी है, ठीक है, साउथ इंडस्ट्री से मान के चलो, और यश कन्नड़ा इंडस्ट्री से आ गए, हिंदी से रणवीर कपूर है, ठीक है, हॉलीवुड से अंग्रेजों की नगरी से नमित मल्होत्रा है। तो भाई ये सब मिलके एक कुछ ऐसा बना रहे हैं जो दुनिया को दोस्तों ये लोग दिखाना चाहते हैं। और आगे का ये लोग लिखते हैं, द रामायण ट्रेलर प्रीमियर्स वर्ल्ड वाइड ऑन 24 जुलाई। 24 जुलाई को गाइज ये लोग यूट्यूब की दुनिया में इसके ट्रेलर को रिलीज कर देंगे, और मे भी शायद प्रीमियर रखा जा सकता है थिएटर्स के अंदर, लेकिन ये लोग मौजूद नहीं होंगे इंडिया के अंदर। आप लोग बोलोगे कि फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? दोस्तों ये लोग, अगर हम लोग रिपोर्ट्स की माने, ये लोग कहाँ जाएंगे अगर बताएं दोस्तों आपको, तो दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये जो मेकर्स हैं दोस्तों, ये ये जाएंगे सैन डिगो कॉमिक कॉन में। हाँ भाई, ये 23 जुलाई को गाइज, ये कहीं ना कहीं अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, नितेश तिवारी रामायण इज गेटिंग रेडी फॉर अ मेजर इंटरनेशनल मोमेंट। द मेकर्स विल अनवेल द फर्स्ट लुक एट सैन डिगो कॉमिक कॉन, ठीक है, कॉमिक कॉन यानी कि SDCC ऑन जुलाई 23, गिविंग फैंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड देयर फर्स्ट ऑफिशियल ग्लिम्स ऑफ मच अवेटेड माइथोलॉजिकल एपिक। ठीक है गाइज, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल SDC शेड्यूल, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, डायरेक्टर नितेश तिवारी, रणबीर कपूर एंड यश स्टिल पार्ट इन दिस स्पेशल पैनल एट बॉलरूम 20। बॉलरूम 20 में दोस्तों ये लोग भाग लेंगे। द सेशन इज स्टार्ट बिगन्स 3:15 PM, ठीक है, और इट विल बी, और इंडिया के अंदर 3:15 AM, ठीक है गाइज, एंड विल बी फ्यूचर एंड एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन ऑफ द फिल्म। एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन दोस्तों होगी फिल्म की। द कॉमिक कॉन event come as the team prepare to take Ramayan beyond Indian audience. Ballroom 21 of the conversation biggest venue and regularity host presentation from the major film studio. It can be reportedly accommodate around 4,800 people, 4,800 people, making it one of the key stage at the annual event. The official SDC description of the panel reads, in an age of gods and kings, the fate of world hangs in the balance. Rama, prince bound by duty, sacrifice and the great good, must face Ravana, an immortal rule driven by the pride and vengeance powerful enough of the shatter the cosmos. बाकी गाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाली हैं। ये चीज़ें अपने आप में दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त प्राउड की चीज़ें हैं। तो भाई विदेशों के पास, अंग्रेजों के पास ये मूवी जा रही है, तो मुझे लगता है कि आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। आम ऑडियंस के लिए वर्ल्ड वाइड में दोस्तों इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर 24 तारीख को आने वाला है। क्या कहना है आपको बताओ? अभी के लिए इतना ही।